सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। घड़ी में अभी हो रहे पौने 6 पर इतना नहीं हो रखा समय 5:30 बज रहे थे और मौसम हो रखा है सुहाना। आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को हर हर महादेव। मैं अपने कमरे की घड़ी का टाइम हमेशा 15 मिनट आगे रखती हूँ ताकि मैं टाइम से उठ जाऊँ। तो अभी मैं बच्चों का सुबह सुबह लंच बना रही हूँ और लंच में आज मैंने बनाए बच्चों के लिए आलू के पराठे। इसके बाद मैंने टाइम से नहा लिया और बच्चों को भी उठा के रेडी कर लिया। मेरा छोटा बेटा ज़्यादा अपने से तैयार नहीं हो पाता तो मैंने जल्दी से उसको रेडी किया। लड़की के सिर्फ मैं बाल बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से हुड़कना में शिव मंदिर की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर है, तो सुबह सुबह बच्चों को भी मन था आज हम भी जल चढ़ाएंगे, तो ज़्यादा दूर तो हम जा नहीं पाते, तो यहीं पर मैं बच्चों को ले गई। और इस समय यहाँ पे मंदिर का दरवाज़ा गेट खुला रहता है क्योंकि पंडित जी भी यहाँ पे पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा समय हमारे लिए हुआ। अभी 6:45 हो रहा था और हमने भगवान जी को जल चढ़ाया। जो भी प्रसाद हम लाए थे, दक्षिणा, सब कुछ हमने चढ़ाया। उसके बाद हमारा मन हुआ शांत और लगा कि चलो सावन का पहला दिन सोमवार हमने अच्छे से बिता लिया। मौसम आज पिथौरागढ़ का बहुत सुहाना है। जैसे कि आपको पता है अब सावन आ चुका है तो बारिश यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी, पर इससे पहले भी यहाँ पे बारिश हो ही रही थी। तो आज हमने जैसे पूजा की उसके बाद थोड़ा समय आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे है धारा, तो हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। इसके ऊपर है एक प्यारा सा पहाड़, यहाँ पर भी मंदिर है ऊपर। और देखो यहाँ पे है छोटा सा जंगल और बैक साइड में इसके गोल्फ। तो यहाँ का काम निपटाने के बाद अब हम जल्दी से चले गए थे क्योंकि बच्चों की बस का टाइम होने वाला था। बच्चे बैठ गए थे यहाँ पे बस स्टॉप में और जल्दी से उनने पहने शूज़, क्योंकि शूज़ मैंने बच्चों को नहीं पहनाए थे। मैंने बोला जल चढ़ाते टाइम शूज़ खोलने पड़ेंगे, इसीलिए आप लोग बिना शूज़ के ही चलो। तो शूज़ में उन लोगों के एक पॉलीथीन में लेके आई थी। ये देखो यहाँ पे की लोकेशन मुझे सबसे प्यारी लगती है। इसके बाद बस भी आके खड़ी हो गई थी और बच्चों ने पहने अपने शूज़। घर से ये लोग दूध पी के आए थे क्योंकि इनको भी जल चढ़ाने का बहुत मन था। और इसी वक्त बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। घर आई और मैं जो वहाँ से 1 लोटा जल लाई थी मैंने घर पे अपने छिड़का, तो मुझे अच्छा लगा ये सब करके। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बना रखी थी मेरे लिए प्यारी सी चाय। हस्बैंड को ऑफिस भेज के पहले मैंने सोचा घर का काम करूँ, मैंने सोचा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ इस प्यारे से यम्मी यम्मी पराठे पे। अरे मैंने व्रत नहीं लिया, आप ये मत समझो कि मैंने व्रत लिया है, क्योंकि मैं हमेशा ही जल चढ़ाने तक का वेट करती हूँ। चाहे जल चढ़ाते जाते मुझे 12 क्यों ना बजे, उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद देखो घर इतना सारा फैला था, तो मैंने सोचा जो इंस्टाग्राम में फ़िल्टर होता है ना, चुटकी मार के सब ठीक हो जाता है, ऐसा काश होता तो हमें भी मज़ा आया था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सारा काम मैंने टाइम से किया। अब मैं देखो इस तरह से कुछ रेडी हो गई क्योंकि अभी 10 बज चुका है, डांस क्लास का टाइम होता है। मेरी फ्रेंड्स लोग आती है डांस क्लास के लिए। और अब आगे देखिए, ये है धरती, ये है धरती पर स्वर्ग, ये है मेरी डांस पार्टनर्स। वाह, तो कुमाऊनी गाने में डांस कर रहे थे और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी धारे पे। आप ये मत समझो कि यहाँ मैं कुछ भूल गई थी। मैं यहाँ से पानी भर के रोज़ वड्डा जाती हूँ। वड्डा में आजकल मैं डांस क्लास करा रही हूँ। कुछ मेरी मौसी की सहेलियाँ हैं, उनने मुझसे बोला था आपकी बेटी हमें भी डांस सिखाएगी, तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर आती हूँ। इसी बीच मुझे मिल गया था गरम गरम ब्रेड पकौड़ा और मैंने अपनी भूख को किया शांत। आप सोच रहे होंगे कितनी भूखड़ है, पर अभी 12 बज रहा था तो मुझे लग गई थी थोड़ी सी प्यारी सी भूख, तो मैंने खा लिया था। अब मैं यहाँ पर किसी लेडीज़ के घर पर सिखाती हूँ, तो वहीं पर मैंने डांस कर लिया था। थोड़ा सा मैं आपको से डेमो दिखा रही हूँ। अभी मैं लेडीज़ों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो लोगों ने बोला था अभी हम नए नए सीख रहे हैं तो आप ना इसको यूट्यूब में मत डालना, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं अपना ही डांस डाल देती हूँ। इसके बाद मैं घर आई और मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था। शाम के अभी 5 बज रहे थे। हम चले गए थे पिथौरागढ़ मार्केट की तरफ क्योंकि बस एक दिन बाद है मेरी प्यारी सी बेटी का बर्थडे। तो उसने बोला था मम्मा सारा सामान मैं अपने चॉइस का लूँगी। मैंने बोला ठीक है चलते हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो इसके बाद हम पहुँचे पिथौरागढ़ मार्केट में। यहाँ पे गांधी चौक में हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते चले गए। हमने सबसे पहले डिस्पोजल आइटम की और जो
जो शॉप है वहाँ चले गए थे। और आज मेरा मन था कुछ ख़रीदने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि घर के लिए कुछ चीज़ लूँगी। अपना गांधी चौक में, अगर आपको पता नहीं है, यहाँ पे ना घर की सब्जियाँ बहुत मिलती हैं। जो लोकल लोग हैं यहाँ पे अपने घर की सब्जियाँ जो उगी हुई होती है वो लेके आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको घर की सब्जियाँ फ्रेश चाहिए तो आप गांधी चौक से आके ले लीजिए। आम का सीज़न है, इतने सारे यम्मी यम्मी आम मिल रहे थे। पर ना यहाँ की एक चीज़ ही बहुत ही बकवास लगती है मुझे, ये आम वाले ना अपने हाथ से मुझे छाँटने नहीं देते। ये लोग बोलते हैं 100 के 2 किलो ले जाओ, पर हम खुद देंगे। यार ये तो बड़ी गलत बात है, ये खुद ही दे देंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम 100 रुपये के नोट में तो कोई मिलावट नहीं करते ना? पर जब आम देते हैं ना, ये लोग एकदम गंदे से आम देते हैं सेलेक्ट करके। ये हमारी फेवरेट शॉप है जहाँ से हम हमेशा ही बच्चों के बर्थडे का आइटम्स लेते हैं। तो यहाँ से पीहू ने अपने लिए कुछ बैलून सेलेक्ट कर लिए थे। ये मैं केक के लिए टॉपिंग सेलेक्ट कर रही थी, और उसके बाद उसने अपने स्कूल के लिए की टॉफ़ियाँ सेलेक्ट। तो उसने बोला मम्मा मैं मैंगो वाली टॉफ़ी ले जाऊँगी। और इसका पेमेंट करने के बाद मैंने बच्चों को ऑफ़र दिया, जल्दी जल्दी बताओ क्या खाओगे, नहीं तो फिर मौसम ख़राब हो रहा है। तो बच्चों ने पता है क्या बोला, हम लोग को खानी है पेस्ट्री। मेरा मॉरल हो गया था डाउन, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी घर पर बनाती हूँ। पर मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चों का पेट है, खाने दो। फिर मुझे बाज़ार में मिली कुछ प्यारी प्यारी सी राखियाँ, तो कि मैंने अपने भाई के लिए सेलेक्ट की, और पीहू ने अपने भाइयों के लिए जो कि देहरादून में हैं उनके लिए हमने भेज दी थी, क्योंकि यहाँ से कोई जाने वाला था अभी देहरादून। तो मैंने भी ख़रीद ली और पीहू ने भी सेलेक्ट कर ली अपने भाइयों के लिए राखी। इसके बाद मुझे ना, जो मैं आपको बोल रही थी, कई टाइम से स्टील की प्लेट्स लेने का मन था, तो आज मैंने वो ले ही ली। तो उसके बाद मैं आगे गई तो मुझे मिला यूट्यूबर मल्लब मिक्की। हेलो गाइस, ऑन द बीट। वो यूट्यूब में वीडियो बनाता है ना, उसका हौसला अफजाई करना चाहिए अगर वो कभी आपको मिल जाए। मैं इग्नोर करके नहीं चलती, मैं हर किसी को अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैंने मल्लब मिक्की को भी अप्रिशिएट कर दिया था। रास्ते में मिला हमें प्यारा सा पालतू बंदर। उसके बाद पीहू ने तो यही कर दिया जो मैं करती थी, हमेशा मैं भी अपनी टॉफ़ी काउंट करती थी। पार्वती बोले शंकर से, पार्वती बोले शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नारायण राम जी का, ओम हर 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 महादेव, ओम गुरु भोलेनाथ भगवान की। पूजा आरती करने के बाद बच्चे अपने स्कूल का काम करने लग गए थे और पढ़ाई करने लग गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने खाना बनाया और मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो मैंने देखा आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस खुशी के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे फॉलो किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मम्मा के 1000 हो गए, ये 1000। और सबसे बड़ा धन्यवाद है इष्ट देवताओं का, भगवानों का, जिनने मुझे तरक्की के राह में जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।